वेलकम टू एम बी अकेडमी। इस वीडियो में हम फ़ोन बुक को मैनेज करने के लिए एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम राइट करेंगे और इसके बाद इसको सेव भी करेंगे। जो भी हमारा इनपुट होगा उसको एक फ़ाइल में सेव करेंगे। तो चलते हैं डिव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से डिव सी प्लस प्लस को ओपन कर लिया। तो मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ इसको और इसके साथ शार्प इंक्लूड, और हम इंक्लूड करेंगे एक लाइब्रेरी आई ओ स्ट्रीम को। और इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट। और अब हम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। तो एस टी डी मीन्स स्टैंडर्ड। तो ये हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया। अब एक और लाइब्रेरी हम इंक्लूड करेंगे, तो वो नेक्स्ट लाइन पे मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, शार्प इंक्लूड। इसके साथ हम इंक्लूड करते हैं और इसके बाद जो भी लाइब्रेरी इंक्लूड करनी हो उसका नेम। तो ये वेक्टर हम इंक्लूड करेंगे। इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जब इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। तो स्ट्रक्ट इसका शॉर्ट कीवर्ड है। तो इसके बाद अब नेम रख लेते हैं। हम कोई भी नेम रख सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने डाटा सेव करना हो। तो मैं यहाँ पे क्योंकि हमने एक फ़ोन बुक लिस्ट बनानी है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसका नेम लिस्ट ही रख लेता हूँ। तो इसके बाद हम इसकी बॉडी डिफ़ाइन कर देते हैं। तो बॉडी में हम स्ट्रिंग यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। स्ट्रिंग ये हमारा डाटा टाइप हो गया। और इसके बाद हम एक नेम जो कि हमने एज अ स्ट्रिंग लेना है। और इसके बाद हम फ़ोन, बस फ़ोन ही रखते हैं, पूरा फ़ोन नंबर नहीं डिफ़ाइन करते। तो ये भी हम एज अ स्ट्रिंग लेंगे। इसके बाद मेन बॉडी और इसकी बॉडी भी डिफ़ाइन कर देते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले हम वेक्टर को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर और इसको असाइन करेंगे एक वेरिएबल, जैसा कि हमने स्ट्रिंग को नेम असाइन किया। तो ये वेक्टर होता क्या है, ये बिल्कुल एरे की तरह काम करता है। लेकिन एरे में हमारी जो एक साइज़ होता है वो फिक्स होता है, उसको हम इंक्रीज़ नहीं करवा सकते जब प्रोग्राम चल चुका होता है। लेकिन जो वेक्टर होता है वो जिस तरह भी डाटा इनपुट होता है उसके अकॉर्डिंग इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर लेता है। तो इसलिए वेक्टर यूज़ किया जाता है डाटा को होल्ड करने के लिए। और ये किस टाइप का होगा, जिसका डाटा इसमें सेव करना होगा वो हम डिफ़ाइन कर देते हैं, जैसा कि मैंने लिस्ट को कर दिया। तो इस तरह हमने ये वेक्टर को डिफ़ाइन कर दिया और इसका वेरिएबल हमने कॉन्टैक्ट ले लिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। हम लिस्ट, और लिस्ट में जो कि हमने सेव करवानी है, ऐड करवाना है डाटा, तो उसके लिए भी वेरिएबल न्यू लिस्ट हमने डिफ़ाइन कर दिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हम वाइल लूप यूज़ कर लेंगे क्योंकि हमने बार बार यूज़ करना होगा जो भी हमारा आउटपुट होगा। तो इसके बाद हमने इसकी बॉडी डिफ़ाइन कर ली और इसकी बॉडी में हम यहाँ पे मैं साथ साथ ना इसके क्लोजिंग डिफ़ाइन करता जाऊँगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो, समझना ईजी होगा। तो इसके बाद ये वाइल की क्लोजिंग हो गई। तो ये भी मैंने डिफ़ाइन कर दी। अब चलते हैं यहाँ पे हम सी आउट करवाते हैं सबसे पहले। तो सी आउट लेस देन ब्रैकेट में हम स्ट्रिंग शो करवाएंगे। तो ये हेल्पिंग की होगा एंटर वन टू ऐड कॉन्टैक्ट। तो ये हमने शो करवा दी। इसके बाद एंडल, तो एंडल यूज़ कर लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएं, ये लाइन हमारी ख़त्म हो जाए। तो इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट लाइन पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। तो सिलेक्ट करके मैंने कॉपी कर लिया और इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो 3 टाइम मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो चलते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले तो यूज़ करना है वन ऑप्शन को ऐड करने के लिए, और टू के ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे सर्च करवाने के लिए, कर लेते हैं। तो यहाँ पे टू प्रेस करेंगे तो सर्च करेंगे कॉन्टैक्ट्स, किसी भी कॉन्टैक्ट को, स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट को। तो ये आगे हम डिफ़ाइन कर लेंगे कि किस बेस पे सर्च होगी। तो इसके बाद थ्री को हम यूज़ कर लेंगे शो के लिए, शो ऑल कॉन्टैक्ट्स। और इसके बाद अब हम जो फोर का ऑप्शन होगा उसको यूज़ करेंगे अपडेट के लिए। तो यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं फोर टू अपडेट कॉन्टैक्ट। तो ये हम अपडेट के लिए यूज़ कर लेंगे।
तो इसको भी आगे डिफ़ाइन कर लेंगे कि किस बेस पे हम कौन सा कॉन्टैक्ट सर्च करेंगे और उसको अपडेट करवा देंगे। तो इसके बाद एक और मैंने पेस्ट कर दिया एक टाइम और अब हम यूज़ करेंगे ज़ीरो को। तो ये हम यूज़ करेंगे एग्ज़िट करने के लिए, प्रोग्राम से एग्ज़िट करने के लिए हम ज़ीरो यूज़ करेंगे। तो ये हमने यूज़र को ऑप्शन दे दिए हैं, इनमें जो भी ऑप्शन वह सिलेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोग्राम होगा वो परफॉर्म होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट डाटा गेट कर लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं एक इंटीजर टाइप, जो कि वेरिएबल होगा उसको नेम दे देते हैं हम वैल्यू। तो ये जो इनपुट होगा वो हम वैल्यू के वेरिएबल में लेंगे और इसके बाद अब हम आगे यूज़ कर लेंगे इसको। तो हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं स्विच, और इसकी पैरेंथेसिस में हम पैरामीटर पास कर देते हैं वैल्यू, और इसकी अब बॉडी ले लेते हैं। तो बॉडी में सबसे पहले हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे इसकी क्लोजिंग। तो ये साथ साथ हमें पता चलता रहेगा ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे एक केस वन, अगर वो हमारा यूज़र जो है वो अगर वन प्रेस करता है तो उसके बाद हम एक यहाँ पे ब्रेक डिफ़ाइन कर लेंगे सबसे पहले, ताकि इसके बाद हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। तो चलते हैं अब इसमें हम सी आउट शो करवा लेते हैं और यहाँ पे हम स्ट्रिंग शो करवाएंगे एक डबल कॉमा में, हाउ मैनी कॉन्टैक्ट्स डू यू वांट टू ऐड। तो इसके बाद इसको हम इनपुट लेंगे, उसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं जिस वेरिएबल में हम इनपुट लेंगे। तो वो इंट टाइप का होगा, इंटीजर टाइप, और इसका नेम हम टोटल डिफ़ाइन कर देते हैं। तो वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, इसको इरेज करके यहाँ पे सेमीकोलन और CN, और इसके बाद टोटल इसको असाइन करेंगे। तो ये टोटल में जो भी इनपुट होगी वो सेव हो जाएगी। तो इसके बाद अब हम यूज़ कर लेते हैं इसके बाद फॉर लूप, और फॉर लूप की पैरेंथेसिस इसमें हम इंटीजर टाइप आई लेते हैं और इसको असाइन करते हैं ज़ीरो, और आई लेस दैन टोटल, ये जितना होगा ये टोटल यूज़र यूज़ करेगा उससे लेस दैन ये रन करेगी, और आई प्लस प्लस ये इसके बाद इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो इसकी बॉडी में अब हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, सबसे पहले एक स्ट्रिंग शो करवाते हैं सी आउट एंटर नेम, और इसके बाद अब हम आई प्लस वन करेंगे। तो ये वन से स्टार्ट होगा, जो हमारी लिस्ट होगी वो 1 2 3 इस तरह से आगे चलेगी। तो इसके बाद अब हम इसमें कॉलन यूज़ कर लेते हैं, इससे ज़रा गैप रहेगा और लुक अच्छी होगी। तो इसके बाद अब हम गेट कर लेंगे जो भी हमने नेम गेट करना होगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे न्यू लिस्ट डॉट नेम। तो इस तरह हम जो भी हमारी वो स्ट्रक्चर नेम था उसमें जो नेम का हमने वेरिएबल लिया था उसमें ये सेव हो जाएगा। इसके बाद हम शो करवाएंगे पहले स्ट्रिंग एंटर, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं एंटर कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये स्ट्रिंग शो होगी, और इसके बाद अब हम वैल्यू गेट कर लेंगे जो कि हमें यूज़र से लेनी होगी, फ़ोन नंबर जो भी वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी देना चाहे। तो इस तरह ज़रा गैप दे के इसमें अब हम दोबारा से CN करवा लेंगे, यहाँ पे सिर्फ सेमीकोलन यूज़ करते हैं, और इसके बाद CN, और इसमें सेम उसी तरह न्यू लिस्ट जो हमारे लिस्ट स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, और डॉट फ़ोन, तो क्योंकि हमने फ़ोन नंबर लेना है तो इसलिए डॉट फ़ोन यूज़ कर लिया। तो इसी तरह अब हम नेम भी गेट कर लेंगे और फ़ोन नंबर भी गेट कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे फ़ोन नंबर और नेम ले लिया, इसको अब सेव कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैं नेम रख लेता हूँ कॉन्टैक्ट, और इसको मैंने सेव किया है, एक CPP का फ़ोल्डर मैंने बनाया हुआ है उसमें सेव किया है। आप चाहें तो डेस्कटॉप या PC के अंदर कोई भी फ़ोल्डर बना के उसको सेव कर सकते हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे रन किया तो एरर आ गया, तो ये हमने लेस देन ब्रैकेट रिमूव करनी है। तो इससे पहले हम यहाँ पे स्क्रीन क्लियर करने के लिए सिस्टम CLS ये कमांड देंगे और सेमीकोलन यूज़ करेंगे, तो इससे जो प्रीवियस आउटपुट होगा वो शो नहीं होगा। तो ये हम डिफ़ाइन कर लेते हैं इससे नेक्स्ट यहाँ पे फ़ोन, तो हम शो करवा लेंगे एक स्ट्रिंग। जब ये सेव हो जाएगा नेम और फ़ोन नंबर, तो ये स्ट्रिंग शो होगी कॉन्टैक्ट सेव्ड सक्सेसफुली।
तो ये इसलिए शो होगा जब हमारा कॉन्टैक्ट सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। तो ये हमने शो करवा ली, हैंडल भी यूज़ कर लेते हैं। और अब हमने असाइन करना है जो हमारा वेक्टर है उसको, ये जो भी हमारा डाटा इनपुट ले रहे हैं इसको पुश करना होगा उस जो कि एरे टाइप भी समझ लें उसको, जो हमारा वेक्टर है। तो ये इस तरह उसमें पुश करेंगे हम कॉन्टैक्ट जो कि हमारा वेक्टर है, डॉट पुश बैक, ये इसका एक बिल्ट इन मेथड है। और इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे न्यू लिस्ट। जो हम न्यू लिस्ट में डाटा गेट कर रहे हैं इसको हमने पे बैक मेथड को यूज़ करते हुए जो वेक्टर है उसमें पुश कर देना है। तो इसके अकॉर्डिंग वो इसको स्पेस और गैप जितना भी चाहिए होगा वो असाइन कर देगा। इसको कंपाइल और रन कर लिया। अब हम इसमें 1 के साथ डाटा एंटर करवाएंगे। तो डबल ए 1 1 और इसके बाद 2 के लिए डबल बी डबल 2, और इसको अब हमने सेव करवा लिया। तो हमें मैसेज भी शो हो गया कॉन्टैक्ट सेव्ड सक्सेसफुली। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट अब हम डिफ़ाइन कर लेते हैं केस 2। अगर सेलेक्ट करता है यूज़र 2 के ऑप्शन को तो उसके लिए मैं यहाँ पे केस 2 यूज़ कर लेता हूँ। और केस 2 में यहाँ पे हमने कॉलन यूज़ करना है और इसकी बॉडी। तो ब्रेक ऑटोमेटिकली आ चुका है। इसमें सबसे पहले हम शो करवाएंगे क्लोजिंग केस 2। तो ये हमने डिफ़ाइन कर दिया, ये समझना इजी रहेगा। तो इसके बाद सिस्टम CLS जो कि हमारा प्रीवियस डाटा हमें शो नहीं होगा, सिर्फ नेक्स्ट जो हमने यूज़ करना होगा, शो करवाना होगा आउटपुट, वो हमें नज़र आएगा। तो सेम इसी तरह ऊपर भी हमने स्विच की बॉडी में डिफ़ाइन किया हुआ है, इसको हमने केस 1 की बॉडी में डिफ़ाइन करना है। तो इसको भी हमने मॉडिफाई कर लिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो केस 2 की सूरत में हमने सर्च करवाना है डाटा, वो हम यहाँ पे करवा लेते हैं। तो नेम बेस्ड सर्च होगी, इसलिए हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग शो करवाते हैं जो कि होगी एंटर। यहाँ पे हम नेम डिफ़ाइन करेंगे। तो ये नेम बेस्ड सर्च होगी, नेम टू सर्च कॉन्टैक्ट। तो वो नेम यूज़र नेम यहाँ पे एंटर करेगा तो उसकी बेस पे वो सर्च हो जाएगा और उसका डाटा भी शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कॉलन यूज़ कर लेते हैं, सेमी कॉलन, और इसमें हम यूज़ कर लेते हैं एक कॉलन और इसके बाद स्पेस। तो यहाँ पे हम गैप दे के एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा क्योंकि हमने जो भी डाटा सेव किया हुआ है वो स्ट्रिंग टाइप है, उसके साथ इसको कंपेयर करवाना, तो इसलिए इसकी टाइप भी स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो हमने इसको n दे दिया वेरिएबल और CN और n इसको असाइन कर दिया। अब चलते हैं फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं। तो फॉर लूप में हम डिफ़ाइन करेंगे इंट i, इसको असाइन करेंगे 0। तो i कितने टाइम रन होगा, ये हमारा लूप कितने टाइम रन होगा, लेस देन कॉन्टैक्ट। तो डॉट इसमें मेथड हम यूज़ करेंगे साइज़, ये इसका साइज़ चेक करेगा, जो हमारा वेक्टर है उसका साइज़ चेक करके उसके अकॉर्डिंग हमारे लूप को रन करवाएगा। और ये इस तरह i++ इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो अब इसकी बॉडी में हम डिफ़ाइन कर लेते हैं इफ़ कंडीशन। तो इफ़ में हम कंपेयर करवाएंगे कि अगर जो भी इनपुट यूज़र ने दिया है ये अगर मौजूद है, एग्जिस्ट करता है वेक्टर में, तो उसके बाद अब हम यूज़ करेंगे इसको कुछ इस तरह से n = कॉन्टैक्ट i डॉट नेम, क्योंकि हमने ये नेम बेस्ड सर्च करनी है तो इसलिए डॉट नेम के साथ करेंगे। अगर फ़ोन बेस्ड सर्च करनी होती तो डॉट फ़ोन करते। तो अगर ये मैच हो जाता है तो उसके बाद अब हम सबसे पहले नेम शो करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं नेम डिफ़ाइन कर लेता हूँ इसमें स्पेस दे के। तो इसमें अब हम i+1 करेंगे कि जो नंबर जितने नंबर पे भी चल रहा होगा ये i+1 होगा तो 1 से स्टार्ट होगा, और जितने कॉन्टैक्ट्स होंगे उनके अकॉर्डिंग ये लिस्ट नंबर चलता जाएगा। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे कॉलन शो करवाएंगे और कॉलन के बाद हम नेम शो करवाएंगे। तो वो किस तरह से शो करवाना है वो हम कुछ इस तरह करवाएंगे कॉन्टैक्ट, और इसके बाद यहाँ पे डॉट नहीं होना, एरे जो होगा वेक्टर होगा वो i। तो इसमें अब हम नेम शो करवाएंगे तो डॉट नेम जो वेरिएबल है हमारा जिसमें हमने नेम सेव किया, तो ये नेम शो हो जाएगा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं
और नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे आ गए और पेस्ट कर दिया। इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो हम सिर्फ जो नंबर है सीरियल नंबर वो नेम पे यूज़ करेंगे, इसलिए इसको रिमूव कर दिया। और इसको मॉडिफाई करके नेम को हम कॉन्टैक्ट नंबर कर लेते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर। तो इसके बाद कॉलन, और कॉलन के बाद शो हो जाएगा हमारा जो भी फ़ोन नंबर होगा। तो उसके लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट आई, ये जो वेक्टर है हमारा, और इसके बाद फ़ोन। तो ये जो हमारा फ़ोन में जो भी नंबर सेव होगा वो शो हो जाएगा। तो साथ साथ इंडेक्स नंबर तो चलता ही आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये शो भी होता रहेगा। तो इसमें हम एंडल भी यूज़ कर लेते हैं ताकि एक ही लाइन में सारा आउटपुट ना शो हो हमें। तो यहाँ पे हम डबल हैंडल यूज़ कर लेंगे ताकि एक लाइन का गैप भी आ जाए। तो ऊपर हमने सिर्फ सिंगल हैंडल यूज़ किया, और सेकंड में हम डबल हैंडल यूज़ करेंगे। इससे एक नेक्स्ट लाइन पे मूव होंगे तो उसके बाद एक लाइन का गैप भी मिल जाएगा। तो अब इसको रन कर लेते हैं। तो 1 के ऑप्शन के बाद अब 2 को ऑप्शन देंगे और यहाँ पे 2 कॉन्टैक्ट सेव करवा लेंगे। तो इस तरह हमने ये 2 कॉन्टैक्ट सेव करवा लिए। अब सर्च करते हैं, हम 2 के साथ सर्च करेंगे। नेम बेस्ड सर्च है, तो हम यहाँ पे सेकंड के लिए हमने डबल बी यूज़ किया था, तो डबल बी यूज़ करते हैं। तो अब ये सर्च होके आ चुका है, इसका नेम भी और नंबर भी। तो ये यहाँ पे आउटपुट शो हो रहा है। तो गैप जो हमने डबल हैंड यूज़ किया था, डबल हैंडल, उसके अकॉर्डिंग गैप भी आ गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो 3 था, केस 3 की सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर लेंगे केस। तो केस 3 और इसके बाद यहाँ पे कॉलन और इसकी बॉडी ले लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक हमें ये खुद से आ गया। तो यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं इसकी क्लोजिंग। तो यहाँ पे कमेंट आउट करके यहाँ पे केस 3 डिफ़ाइन कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं सिस्टम CLS। ये मेथड यूज़ करके हम जो भी हमारा प्रीवियस आउटपुट होगा उसको हम क्लियर करवा लेंगे। यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करना है। तो इसके बाद अब हम शो करवाएंगे। ये हम यूज़ कर रहे हैं शो ऑल के लिए। तो हमने सारा डाटा शो करवाना होगा जितने कॉन्टैक्ट्स हमारे पास होंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करेंगे, फॉर इंट आई। तो ये आई को 0 असाइन करेंगे। इसके बाद आई लेस देन कॉन्टैक्ट डॉट साइज़ यूज़ करेंगे, जो कि हमारे वेक्टर का जितना भी साइज़ होगा, ये साइज़ का मेथड है जो उसका साइज़ चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग हमारी लूप को रन करवाएगा। और आई प्लस प्लस इसकी बॉडी पे जो भी हमने शो करवाना है वो यहाँ से हम कॉपी करवा लेते हैं। ये हमारे पास पहले से डिफ़ाइन हो चुका है, इसको हमने जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेना है और नीचे हम पेस्ट करवा देंगे इसकी फॉर की बॉडी में। तो ये सेम उसी नेम को शो करवाया गया है और उसके बाद फ़ोन नंबर को शो किया गया। तो इसके लिए हम अब F11 प्रेस करेंगे जिससे कंपाइल हो के ये रन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम कुछ ऐड कर लेते हैं 2 कॉन्टैक्ट्स, डबल ए के लिए डबल 1 और इसके बाद सेकंड नेम डबल बी के लिए डबल 2 कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये हमारे पास अब 3 का ऑप्शन है। इसके साथ हमने ये सारे कॉन्टैक्ट जो हैं वो शो करवा लिए हैं। तो इसको भी हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास 4 का ऑप्शन है वो हमने यूज़ करना है अपडेट के लिए। तो हम अपडेट कैसे करेंगे वो यहाँ पे हम पूरा मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम केस 4 डिफ़ाइन करेंगे। तो केस 4, तो 4 सॉरी, इसके बाद कॉलन, इसकी बॉडी ले लेते हैं और इसका ये नीचे जाके जो क्लोजिंग टैग है ये भी यूज़ कर लेते हैं केस 4। तो अब यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन। इसके बाद अब हम यहाँ पे सबसे पहले सर्च करवाएंगे, तो वो नेम बेस्ड सर्च होगी। तो शो करवाते हैं सी आउट एंटर नेम। तो हम यहाँ पे नेम लेंगे जिसकी बेस पे सर्च होगी। अगर वो नेम एग्जिस्ट करता होगा वेक्टर में तो वो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो भी हमारा मेथड होगा वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग शो करवा रहे हैं एंटर नेम फॉर सर्च एंड अपडेट कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे कॉलन सेमी कॉलन और यहाँ पे हम अब एक स्ट्रिंग लेंगे और इसमें हम वेरिएबल एक असाइन करेंगे n का, जिसमें हमने इनपुट लेनी है। तो इसमें थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं कि
एक कॉलन और गैप दे देते हैं। तो अब हम इसी में सी एन और एन में हमने लेनी है, तो एन यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। और अब चलते हैं नेक्स्ट, फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ फॉर लूप, क्योंकि हमने सबसे पहले इसको सर्च करना होगा वेक्टर में। तो ये लूप हमारे पास है, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। प्रोसेस में आपको सारा समझा चुका हूँ कि ये फॉर लूप हमने रन कैसे करवानी है, इसमें डिफ़ाइन क्या करना है। तो उसी तरह आई को 0 असाइन किया, इसके बाद साइज़ जितनी बार हमने इसको रन करवाना है, और इसके बाद आई को इंक्रीमेंट करवा देना है। तो इसी को अब दोबारा से हम इफ़ कंडीशन को, क्योंकि हमने कंपेयर करवाना है, तो ये हम डिफ़ाइन कर चुके हैं और आपको समझा भी चुका हूँ। तो इसी को हम यहाँ से कॉपी करके नीचे हम पेस्ट कर देते हैं फॉर की बॉडी में। तो अगर ये जो हमारा एन है ये कंपेयर कर लेता है और नेम सर्च हो जाता है, तो उसके बाद हम यहाँ पे सी आउट करवाएंगे कि यहाँ पे स्ट्रिंग हमने सबसे पहले शो करवानी है ओल्ड कॉन्टैक्ट। जो हमारा पहले वाला कॉन्टैक्ट होगा वो शो होगा। तो यहाँ पे हमने सिर्फ जो कॉन्टैक्ट होगा उसी को अपडेट करवाना होगा, नेम हमारा सेम ही रहेगा। हम चाहें तो वो भी हम चेंज करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट नंबर, अगर कोई भी पर्सन है वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर लेता है, तो उसको हमने अपडेट कैसे करना है, हम उसके लिए ये प्रोग्राम बना रहे हैं और ये मेथड उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट यहाँ पे शो करवाना है हमने, जो हमारा प्रीवियस कॉन्टैक्ट है उसको सेम जो हमारा वेक्टर है उसमें आई असाइन करके, तो यहाँ पे डॉट फ़ोन, तो ये हमारा जो प्रीवियस फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और इसके बाद एंडल यूज़ कर लेते हैं ताकि हम इस लाइन को ब्रेक कर सकें और नेक्स्ट लाइन पे जा सकें। और सेकंड एंडल यूज़ इसलिए किया है ताकि एक लाइन का हमारा गैप भी आ सके। तो इसके बाद अब हम एंटर न्यू की स्ट्रिंग शो करवाएंगे, और इसके बाद हम न्यू ले लेंगे जो भी कॉन्टैक्ट नंबर यूज़र एंटर करना चाहे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कॉलन के साथ गैप भी दे दिया है, और यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ कर लेंगे, और इसके बाद सी एन, और इसमें हम यूज़ करेंगे दोबारा से न्यू लिस्ट डॉट फ़ोन। तो क्योंकि हमने इसको फ़ोन नंबर है तो फ़ोन में ही असाइन करना है इसको। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि वेक्टर में इसको हमने असाइन करना है, तो उसके लिए हम करेंगे कॉन्टैक्ट जो हमारा वेक्टर है, और इस आई डॉट फ़ोन, और इसको अब हम असाइन कर देंगे जो हमने गेट किया है अभी, न्यू लिस्ट डॉट फ़ोन। ये वेरिएबल हम यहाँ पे इसमें असाइन कर देंगे। तो इस तरह ये अपडेट हो जाएगा डॉट फ़ोन। तो अब ये अपडेट हो जाएगा, इसको रन किया तो ये एरर आ गया। तो एरर किस चीज़ का, यहाँ पे हमने सेमी कॉलन यूज़ नहीं किया था, तो ये सेमी कॉलन का ज़रूर ख्याल रखना है। और इसके बाद जो हमारी ये क्लोजिंग ब्रैकेट्स होती हैं इनका भी ख्याल रखना है। F11 प्रेस करते हैं तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल होकर रन हो चुका है। यहाँ पे हम अब ऐड कर लेते हैं टू कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ पे डबल ए के लिए डबल वन, तो इसके बाद सेकंड के लिए डबल बी और डबल टू, ये नेम और कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। अब इसमें हम 4 के साथ अपडेट करना है, तो 4 का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद नेम बेस सर्च करनी है तो डबल बी। तो इसके बाद अब न्यू कॉन्टैक्ट, पहले ओल्ड कॉन्टैक्ट हमें शो हो रहा है, न्यू हमने डबल 3 दिया। 3 के बाद हम सर्च कर लेते हैं इसको, तो ये अपडेट हो चुका है। तो ये पहले हमारा डबल बी के लिए डबल 2 था, तो अब ये डबल 3 हो चुका है, मतलब ये अपडेट हो चुका है। तो इसके बाद अब हम यूज़ करते हैं 4, हमने यूज़ कर लिया है अपडेट के लिए। तो अब इसको हमने अगर सेव करवाना हो फाइल में, जो भी हम इनपुट ले रहे हैं ये हम एक फ़ाइल में सेव करवाएंगे, क्योंकि जैसे ही हमारा प्रोग्राम क्लोज़ होता है तो हम एग्ज़िट करते हैं प्रोग्राम से, तो हमारी ये जो भी इनपुट होती है ये वेस्ट हो जाती है। तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि इसको हम फाइल में सेव करवा दें। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और ऑप्शन लेते हैं, तो स्ट्रिंग शो करवाएंगे कि एंटर 5 टू सेव कॉन्टैक्ट इन फाइल। तो ये हम यहाँ पे स्ट्रिंग शो करवाएंगे, इसके लिए एंडल यूज़ कर लेंगे। तो अगर यूज़र 5 प्रेस करता है तो उसके बाद हमारी जो भी इनपुट होगी वो हमने फ़ाइल में सेव करवानी है। उसके लिए हम एक फ़ाइल बना लेते हैं यहाँ डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे हमने ये फ़ाइल बना ली है, तो इसका नेम रख लेते हैं हम माई फाइल। तो ये हम
यहाँ पे फाइल बना चुके हैं। तो इसके बाद अब हम कॉपी कर लेंगे इसका पाथ। तो ये नीचे ऑप्शन में है कॉपी एज पाथ, इसको हम यहाँ से कॉपी करके वापस चलते हैं अपने प्रोग्राम में और इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम केस 5 डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे केस 4 की क्लोजिंग है। इसके बाद अब हम यूज़ करेंगे केस 5। तो केस 5 मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। इसके बाद कॉलन और कॉलन के बाद इसकी बॉडी और सेम उसी तरह सिस्टम पैरेंथेसिस और इसमें CLS क्लियर स्क्रीन और यहाँ पे सेमी कॉलन। और इसके बाद अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं सेव टू फाइल। तो ये हमारा फंक्शन होगा, इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे कॉन्टैक्ट जो हमारा वेक्टर है। तो इसके बाद जो भी इसमें डाटा होगा वो शो किस में होगा, सेव किस में होगा, वो हमने जो पाथ कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो एक वेक्टर और दूसरा वो फाइल उसका पाथ जिसमें हमने सेव करवाना है। ये 2 पैरामीटर्स हमने यहाँ पे पास कर दिए हैं। तो अब चलते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं इसी को और ऊपर जाके इस फंक्शन को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। डिफ़ाइन कर लिया है इसको, अब हम पूरा इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे मेन के ऊपर हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको। यहाँ से सेमी कॉलन हमने रिमूव कर देना है और इसकी बॉडी डिफ़ाइन करनी है। तो सेमी कॉलन रिमूव करके इसकी बॉडी डिफ़ाइन कर दी। अब इसमें हमने कुछ चेंजेस करनी है, जैसा कि यहाँ पे हम ऊपर जो हमने कॉन्टैक्ट जो कि वेक्टर डिफ़ाइन किया है इस सारे को पहले रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट हमारा वेक्टर है इसको पूरा ही डिफ़ाइन करना है। तो ये कांस्टेंट और इसके बाद वेक्टर, इसमें जो हमने लिस्ट असाइन किया है वो हो गई। तो इसके बाद क्योंकि हमने ये पूरा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें जो भी डाटा है हमारे पास वो हमने सेव करना है फाइल में, तो इसलिए इसको पूरा ही डिफ़ाइन करना है। इसके बाद कांस्टेंट और स्ट्रिंग एंड ऑपरेटर यूज़ करते हुए यहाँ पे फाइल का जो नेम था वो यूज़ करेंगे माई फाइल। तो ये हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। अब एक और काम हमने यहाँ पे करना है कि हमने इंक्लूड करना है एक लाइब्रेरी जो कि यूज़ होती है जिसमें हैंडल किए जाते हैं फाइल स्ट्रीम को। तो यहाँ पे एफ स्ट्रीम डिफ़ाइन कर दी, इसमें इनपुट फाइल आउटपुट फाइल दोनों हैंडल की जा सकती हैं। तो इसमें अब सबसे पहले हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे स्ट्रीम नेम, जो भी हमने स्ट्रीम यूज़ करनी है। तो आउट के लिए हम करते हैं OF स्ट्रीम और इसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं आउट। तो नेम कोई भी रख सकते हैं लेकिन OF स्ट्रीम मस्ट है, ये चेंज नहीं की जा सकती, लेकिन वेरिएबल का कोई भी नेम हम रख सकते हैं। तो उसी पाथ को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसकी पैरेंथेसिस में, जो हमने कॉपी किया था वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। तो अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ कंडीशन। अगर ये फाइल नहीं मिलती तो फिर हमें एक एरर शो होगा, तो उसके लिए नॉट और इसके बाद आउट कि अगर ये जो फाइल है ये नहीं मिलती तो हमें एक एरर शो होगा, तो वो सी एरर और इसमें हमें स्ट्रिंग शो हो जाएगी फाइल नॉट फाउंड। तो ये एक स्ट्रिंग शो होगी हमें और इसके बाद फाइल का नेम शो होगा। तो वो हम नेम ले लेते हैं माई फाइल जो हमारी फ़ाइल का नेम है। तो इसके बाद एंडल यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ कर लेते हैं लास्ट में। और अब चलते हैं नेक्स्ट। अगर वो मिल जाती है तो हम फॉर लूप यूज़ करेंगे क्योंकि इसको यूज़ करते हुए हमने सेव करवाना है। तो इंट आई और ये पूरा प्रोसेस आपको कई बार समझा दिया है, तो आई होप आपको अच्छे से आता होगा। लेस दैन कॉन्टैक्ट साइज़, जितना भी इसका साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग ये चलेगी और इसके बाद इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो इसकी बॉडी में अब डिफ़ाइन कर लेते हैं आउट। तो ये जो वेरिएबल है ये एफ ऑफ स्ट्रीम का, तो इसको हमने असाइन करनी है अब नेम और जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो हमारा वेक्टर है और इसमें ये जो स्क्वायर में आई है और डॉट सबसे पहले नेम, क्योंकि इसमें हमने पहले नेम शो करवाना है। इसके बाद इनके दरमियान में हम एक कॉलन यूज़ करेंगे तो ताकि सेपरेट हो नेम और फ़ोन नंबर। तो और इसके बिल्कुल सामने हम फ़ोन नंबर यूज़ कर लेंगे। तो ये कॉन्टैक्ट मतलब वेक्टर डॉट
फ़ोन। तो ये हमने इसको असाइन कर दिया है और इसके बाद एंडल यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह अब ये हमारे जो भी इनपुट होगी वो सेव हो जाएगी फ़ाइल में। तो हम इसको अब क्लोज़ कर लेते हैं, आउट डॉट क्लोज़, क्योंकि जब भी फ़ाइल ओपन करें तो इसको क्लोज़ करना मस्ट होता है। तो यहाँ से इसको हमने क्लोज़ कर लिया और इसके बाद हम एक स्ट्रिंग शो करवा देंगे जो कि होगी कि अगर डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाता है तो कॉन्टैक्ट सेव्ड सक्सेसफुली। तो ये उस टाइम शो होगा हमें जब हमारा जो भी आउटपुट सॉरी हमने इनपुट लिया हुआ यूज़र से वो हम सक्सेसफुली फ़ाइल में सेव करवा देंगे। तो फिर हमें ये मैसेज शो होगा कॉन्टैक्ट सेव्ड इन फाइल। तो ये एक एरर आ चुका है। तो एरर अच्छी चीज़ है, पता चलता है कहाँ पे मिस्टेक है और नेक्स्ट टाइम बंदा वो नहीं करता। तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक ये है कि हमने यहाँ पे बैक स्लैश यूज़ किया जबकि हमने यहाँ पे स्लैश यूज़ करनी है। तो मैं इन सब को मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबको मॉडिफाई कर लिया। तो इसी को मैं कॉपी करके तो नीचे जो हमने वहाँ पे केस 5 में यूज़ किया हुआ था फंक्शन और उसमें हमने ये डिफ़ाइन किया हुआ था पैरामीटर में, तो वहाँ पे भी हम चेंज कर लेते हैं। तो इसमें पहले वाले को इरेज करके इसी को जिसको हमने कॉपी किया इसको पेस्ट कर दिया। तो इसके बाद F11 के साथ हम कंपाइल करके रन करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हम 3 कॉन्टैक्ट सेव करेंगे। तो डबल ए के लिए 11, सेकंड पे डबल बी नेम हो गया और इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर 22 और 3 के लिए डबल सी इसका नेम हो गया और 33 इसका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। तो इसको अब हमने 5 के साथ सेव करवाना है फ़ाइल में। तो 5 सेलेक्ट करेंगे तो कॉन्टैक्ट सेव्ड इन फाइल ये हमें शो हो गई है स्ट्रिंग। अब देख लेते हैं फ़ाइल में जाके कि क्या ये सेव हो चुका है या नहीं हुआ। तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं फ़ाइल को। तो इसको हम यहाँ पे फुल ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास शो हो रहा है कि जिस तरह हमने इसको सेव किया था उसी तरह ये सेव हो चुका है। और अब चलते हैं नेक्स्ट और इसमें जो हमने यूज़ करना था एग्ज़िट के लिए 0 ऑप्शन वो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो इस पे मैं पहले डिफ़ाइन कर दूँ केस 5 और इसके बाद अब हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट केस 0 कि अगर हमारा जो यूज़र है वो यहाँ पे 0 एंटर करता है तो हम एग्ज़िट करेंगे प्रोग्राम से। तो यहाँ पे कॉलन और इसकी बॉडी डिफ़ाइन कर दी और यहाँ पे सेम उसी तरह हम बल्कि यहाँ से ना ब्रेक को हटा के एग्ज़िट हम यूज़ करेंगे एग्ज़िट और इसमें पैरामीटर 0। तो ये एग्ज़िट कर जाएंगे प्रोग्राम से। और इसके अलावा डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू हमने सेट करनी होती है कि अगर जितने ऑप्शंस दिए गए हैं इनके अलावा यूज़र को सिलेक्ट कर लेता है तो उसे एक एरर शो होगा। तो इसका ये हमने डिफ़ाइन कर दिया क्लोजिंग और इसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे डिफ़ॉल्ट और इसके बाद कॉलन और कॉलन में हम यहाँ पे नीचे जाके इसको सेम उसी तरह सिस्टम और इसमें पैरामीटर CLS और लास्ट में सेमी कॉलन हम क्लियर करवा देंगे स्क्रीन को। और इसके बाद यहाँ पे शो करवाएंगे एक एरर जो कि होगा इनवैलिड इनपुट। तो यहाँ पे हम इनवैलिड इनपुट स्ट्रिंग टाइप कर लेते हैं। तो इसको क्लोज भी कर लेते हैं और इसके बाद इसमें एंडल भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें एंडल यूज़ कर लिया हमने। तो अब ये हमारा प्रोग्राम तकरीबन सारा कंप्लीट हो चुका है। इसको अब टेस्ट कर लेते हैं। बाकी तो टेस्ट कर चुके हैं, सिर्फ हम ये इनवैलिड इनपुट को टेस्ट करते हैं। तो ये आ चुका है ऊपर इनवैलिड इनपुट। तो ये भी हमारा सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है। अब 0 के साथ एग्ज़िट कर लेते हैं प्रोग्राम से। तो वो भी हमने कर लिया। तो इस तरह से हमने ये प्रोग्राम बनाया है फ़ोन बुक को मैनेज करने के लिए। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।